ओम शांति। 6 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। तो एकांत में जाना शुरुआत में वो स्थूल रूप से होता है। एक एकांत जगह पर बैठ के मन को शांत करना और हमारे अंदर जो भी बातें चल रहा है उसको समझना, अपना पैटर्न को देखना या मन को शांत करना, ये सब प्रैक्टिस हम करना शुरू करते हैं। पर याद की यात्रा जो है, याद की यात्रा माना सिर्फ बैठ के याद करना नहीं है। ये एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। कहीं पर बीमार होंगे, कहीं पर गिरेंगे, कहीं पर बहुत सारी बातें आएंगे। तो ये सब यात्रा में इंक्लूडेड है और इस यात्रा के भिन्न भिन्न जो स्टेजेस है उनको क्रॉस करने के लिए, अपने को बंधन मुक्त करने के लिए एकांत में जाना, जो बाहरी रूप से एकांत लेते लेते जो अभ्यास हो जाता है, तो फिर कर्म करते समय भी, सेवा के समय भी जब कोई बातें सामने आ जाती है तो अंदर की ओर जाके एकांत में टिक जाते हैं और फिर स्वयं को स्टेबलाइज करते हैं, स्वयं को उस बंधन से मुक्त करते हैं या कोई बंधन में फंसने नहीं देते हैं। यही है याद की यात्रा। क्योंकि जहाँ हम बंधन में फंस जाते हैं वहाँ हम याद नहीं कर पाते हैं बाबा को। तो स्वयं को सेफ रखना हर नेगेटिव एनर्जी से, हर इमोशंस से, और वो तभी पॉसिबल होता है जब एकांत मिलता है और हमारा जो इनर स्पेस है वो है एकांत वाला स्पेस। तो आगे बाबा ने कहा, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि सिचुएशन आया तो घबरा जाए, कैसे क्यों आया। नहीं, वहाँ पर मेरा कोई कार्य है, वहाँ पर मुझे कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, ये हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए और उसी हिसाब से एक्ट करना है। तब जाके मंजिल पर पहुंच जाएंगे और फिर वो यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो यात्रा पूरी करने के लिए जो भी हर्डल्स रास्ते में आते हैं उन हर्डल्स को क्रॉस करना है, ना कि उसको देख के घबरा कर वहीं पर रोना है। प्रश्न, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। और वो स्वीटनेस ये नहीं है कि मुख से मीठा बोला, बाहरी रूप से सब स्वीटनेस दिखाई दे। वो स्वीटनेस है अंदर का स्वीटनेस, आत्मा की स्वीटनेस। और वो स्वीटनेस वाइब्रेशन द्वारा दूसरे आत्माओं को महसूस होगा। जहाँ पर ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी का ऑरा ही नहीं होगा कि किसी और को करवाहट महसूस हो। देवताएं बहुत स्वीट है,
तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बैलेंसिंग हम करते हैं वो है स्वीट बनने का पुरुषार्थ। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है। शैतानी ख्यालात, रावण वाली ख्यालात, वो तभी आएगा जब ये नहीं पता रहेगा कि कैसे स्वीट बनते हैं। जब ये नहीं समझ में आएगा कि कर्मेंद्रिय धोखा दे रहे हैं, कल्याण की भावना नहीं होगी। महसूस ये होगा कि दूसरों को कंट्रोल करके खुद को छुड़ाऊं, क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पर बंधन से छूटने का एक ही रास्ता है, और वो परमानेंट छूटेंगे जब वो सीक्रेट बात को समझकर स्वयं को हर नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेंगे। किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे, कोई इमोशंस के कंट्रोल में नहीं फंसेंगे। वही स्वीट है। क्योंकि शैतानी ख्यालात तभी आएगी जब इमोशंस के कंट्रोल में आएंगे। और बाबा ने कहा उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। तो जो ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, जो इस तरीका से बाबा के बातों को समझते हैं और इन कठिनाई से गुजरते हैं, उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। दीदी, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ये शैतानी में जो भी जैसे आपने बोला उसको थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। मेरा कुछ भी अपना पैटर्न जो मुझे दिखा, कहीं ना कहीं उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज थी। उस इम्प्योरिटीज को जब तक हम पहले आइडेंटिफाई किया और अभी हम उसको चेंज करने के प्रोसेस में हैं, तो और बीच बीच में मानो फिर से वो पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो तब तक हम शैतानी इसमें चल रहे हैं। नहीं, वो शैतानी ख्यालात नहीं होता है। आपका इंटेंशन शैतानी ख्यालात नहीं है। वहाँ पर आपकी ताकत नहीं है। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, याद की यात्रा पर हो आप। पर जो जो आत्माएं कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, उनकी शैतानी ख्यालात होते हैं। अच्छा, जेलसी आते हैं, या किसी को गिराने का इंटेंशन रहता है, वो है शैतानी ख्यालात। उनका कल्याण की भावना नहीं होता है। एक तो बिना समझे अकल्याण कर लेते हैं, वो डिफरेंट है। और कोई एक है जानबूझकर अकल्याण करना। क्लियर हुआ? इसमें एक और है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ दे देना, ठीक है। मेरा जैसे संस्कार था कि कहीं भी कोई किसी को दिखेगा कि थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी है, उन्हें मांगने से पहले मैं जाके दे देना, ठीक है। तो मैं ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं मैंने रस भी लिया उसका कि आई एम सो कंसर्न, और I have understanding of whatever is happening at every corner and गुड। somewhere. हाँ, I'm good, correct. तो ये तो शैतानी हुई थी ना तभी, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आई वांट टू बी वेरी पॉपुलर। उस टाइम पे मुझे यही दिखता था कि को कमी क्या होती होगी, और वो सेम एक्सपीरियंस जब मैंने किया था तो मुझे पता होगा कि कैसा होता है, तो उस वाले लेंस से करते थे। तो ये ना समझी होगी या वो शैतानी होगा? ये ना समझी है। तो अब तक हम सब ना समझ थे। यस, इसीलिए तो तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद जब गिरते हैं, जब विकार में जाते हैं, तो 100 गुना सजा मिलता है।
ब्राह्मण बनने से पहले नहीं मिलता है 100 गुना सजा, क्योंकि वहां उस समय ना समझ होते हैं। नहीं, तो ज्ञान मिलने के बाद भी ज्ञान को सब नहीं समझा, तब भी तो ये किया ना। हाँ, ओके ओके। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। तो जो आत्मा इस सेल्फ कनेक्टेड है, वही समझ सकते हैं कि शरीर से आत्मा काम लेती है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कैसे मेरा संबंध उस बाप के साथ है, ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद करना माना वो रास्ता पर अपने को बैलेंस करते करते चलना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते, अटक जाते हैं। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विक्रम बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विक्रम करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। तो जब एकांत में बैठते हैं, तब सेल्फ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब एकांत में बैठते हैं, अकेले होते हैं, अकेले, चाहे आप इनर स्पेस में जाके अकेले हो जाओ या आप अकेले एक स्थान में बैठ जाओ, तो उस समय कोई और होता नहीं है। तो जब कोई और होता नहीं है, तो फिर हमारे अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई देने लग जाता है और सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ गलती हुआ वो समझ आता है। अंदर में जो पुरुषार्थ का इच्छा है, जो परिवर्तन का इच्छा है, वो समझ में आता है। और जब उस स्टेबल स्टेट तक पहुंचते हैं, अपने सारे इमोशंस को खत्म करते हुए, शांत करते हुए, मन जब शांत होता है, उस स्टेट में विचार सागर मंथन होता है। तो विचार सागर मंथन कोई सीखने वाली बात नहीं है। जब आप स्टेबल रहोगे तो ऑटोमेटिक वो मंथन चलेगा और पॉइंट्स निकलने लग जाएगा। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दीदी अभी आपने कहा कि जब हम एकांत में होते हैं तो मंत्र अपने आप चलता है। तो दीदी आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा सकते हैं कि कैसे? देखिए, जैसे ही आप सेल्फ कनेक्ट होंगे, सेल्फ कनेक्ट एक वो स्टेबल स्टेट, एक वो ट्रू स्टेट में आप पहुंचते हैं।
जब ट्रू स्टेट में पहुंचते हैं तो ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि आपका वो क्वालिटी है, नॉलेज, ये आपका प्रॉपर्टी है जो आपने इनहेरिट किया है अपने पिता से, और इनहेरिट किया हुआ चीज आपके पास ऑलरेडी है, तो वो पॉइंट्स अपने आप निकलेगी। पर कहीं बुद्धि, मन बुद्धि बंधे हुए ना हो। जब बंधे हुए होते हैं तो फिर चिंतन नहीं चल पाता है, क्योंकि उस बंधन में बंधे हुए स्थिति में उसके कंट्रोल में चिंतन होता है, तो वो प्योर चिंतन नहीं होता है। पर जब आप शांत करते जाते हो, जब पुरुषार्थ करते हो, जब आपका वो स्टेट आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना इमोशंस को हैंडल कर सकती हूँ, सिचुएशन कैसे भी मेरे सामने आए, मुझे उस सिचुएशन से बंधना नहीं है, मैं अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ, मैं रख सकती हूँ, आई एम ए फ्री सोल। वो समझ जब आ जाती है तो फिर आपका विचार सागर मंथन, मतलब ज्ञान के पॉइंट्स की जो गहराई है, जो सटल बात है, वो समझ में आने लग जाता है। क्लियर हुआ? थोड़ा क्लियर हुआ है। फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके। दीदी, हाँ। जब जैसे कि जो बंधन होते हैं या फिर हम कहीं पे बंध जाते हैं और वहां पे हमें एकांत, जैसे कोई कार्मिक अकाउंट है, उसका जो फोर्स है, उसकी जो एनर्जी का पुल है बहुत ज्यादा है, तो आप एकांत में जाने का मन नहीं होगा और आप वो स्ट्रांग होगा तो आपको मन नहीं होगा। हाँ, वो दो तरफ से खींच होती रहेगी। राइट। और ज्यादा पुल उसका रहता है बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द पाथ ऑफ द यात्रा, पुरुषार्थ में है तो, और वो खींच लेता है। करेक्ट। और फिर आपको देह अभिमान होता है, और वो इतना सटल भी होता है देह अभिमान, मतलब वो तुरंत दिखता भी नहीं है कि देह अभिमान, लेकिन वहां पे आपके माइंड के अंदर स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि इट इज ऑक्यूपाइड विथ दोज थिंग्स which are going on with your karmic account or those area. आप स्लेव बन जाते हो उस समय, राइट? हाँ, तो फिर आसान चीजें, इजी चीजें भी आपको समझ में नहीं आती। यही पत्थर बुद्धि होना है ना? करेक्ट। Your intellect cannot see, which you were able to see when it was not there. रिजिड हो जाता है बुद्धि। थैंक यू मानसी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस समय ऐसे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है ना, तो बुद्धि फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है, सिर्फ वही सिचुएशन बार बार दिखेगा, उसी में ही फंसे रहेंगे। और ऐसा लगेगा कि देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, विक्टिम बन जाओगे, यस, रोने लग जाओगे, फिर कंक्लूजन्स में आ जाओगे, डाउट्स में आ जाओगे, फिर और सारे उस चीजें खींचेंगी वो वाली। हाँ, assumptions में फंस जाएंगे फिर। या इट्स अ चेन ऑफ थिंग्स। इसीलिए अवेयरनेस ये रखना है कि फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाए और खुद को बचा ले। इसी कारण से एकांत में रहने का प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकांत में रहने का जब प्रैक्टिस होगा, जिसको एकांत में रहने का प्रैक्टिस नहीं है उसको दूसरा कोई चाहिए हर पल साथ में, और जिसको दूसरा कोई चाहिए हर पल साथ में, तो फिर वो कभी भी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि वो दूसरा में ही फंसे रहेंगे। पर जिसको एकांत का अभ्यास है, उनको एकांत पुल करने लग जाएगा। इसलिए सारा दिन में
अपने लिए समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे भी करके, चाहे सबसे अलग होके कहीं जाके बैठ के स्वयं के साथ बैठना, दोस्ती स्वयं के साथ करना है। तो बाबा ने कहा, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना, और जब वो एकांत का रस मिलने लग जाएगा तब पता चलेगा कि बाबा की याद कितना मीठी चीज है, तब वो टेस्ट मिलेगा। तब भीड़ में रहते हुए भी वो टेस्ट लेना आ जाएगा। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहते खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। तो बाहर की दुनिया में जहां पर संग बुरे होते हैं वहां से बचना है, अपने को बचाना है, हर जगह से अपने को बचाना है, किसी के कंट्रोल में नहीं आना है, और लाइक माइंडेड सोल्स के बीच में संगठन में बसना है जहां पर सेफ्टी रहेगा। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। पहले पवित्र बनते हैं, फिर बनाते हैं। अगर खुद पवित्र नहीं है, खुद इमोशंस का स्लेव बन जाते हैं, तो फिर दूसरों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अपना ही इमोशंस ट्रिगर होते रहेगा। इसलिए पहले तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। प्रलय माना सारा कुछ खत्म हो जाना, पर पूरी तरह खत्म तो नहीं होता है, वो तो अविनाशी साइकिल है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, अनलिमिटेड है। जहां लिमिटेशन में फंस गए वहां बंधन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा, और अंत हो जाने का एक डर रहेगा और डाउट रहेगा। इसलिए अपने को अपलिफ्ट करके लिमिटेड से अनलिमिटेड कर देना है। कोई लिमिटेशन में नहीं फंसना है, अपना न्यूट्रल स्टेट में रहना है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बंधना नहीं है कि ये चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। मेरा बाप बैठा है, ही विल टेक केयर ऑफ मी। इतना भरोसा बाबा पर। बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है,
लिमिटेड मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। धन तो वहां अपार है, सब कुछ सतोप्रधान है वहां। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतोप्रधान थे, फिर बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना, तो तीनों स्टेज वाले नंबरवार है। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही उच्च पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उनका जॉब ही होगा दूसरों का कल्याण करने का। हर पल उस पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे। बाप भी स्वीटेस्ट है ना दीदी? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ये कल्याण करने में मतलब दूसरों को उनकी वीकनेसेस से निकालना। हाँ, राइट। फ्री कर देना, बंधन मुक्त कर देना, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे कुछ भी हो, बंधन मुक्त करना है आत्मा को, क्योंकि आत्मा बंधन मुक्त है। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है कि आत्मा का जो ट्रू स्टेट है, रियल स्टेट है, वो स्वीट है, उसमें करवाट नहीं है। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाए कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य की। जहाँ चाहना होगा वहाँ पर एक्सेप्टेंस होगा। इसलिए देखना है किसका क्या, कौन सी चीज़ का प्यास है, और वही चीज़ दोगे तो फिर वो लिबरेट हो जाती है और दुआ भी मिल जाएगा। विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हाँ ये जो बोले ना कि ये देखना है कि किसको क्या प्यास है और उसको वही चीज देना। राइट। आप उसको क्लियर करोगे, मतलब एग्जांपल दोगे, किस तरह का आप बात कर रहे हो, आप किस तरह से हमें देखना है उसको जैसे क्या? हाँ, जैसे कौन सी चीज वो रिसीव कर सकती है, वो आत्मा कौन सी उलझन में फंसी हुई है, और वो उसी हिसाब से देना है। जैसे कोई आत्मा आपके सामने आई है, और जैसे हम लोगों ने बात भी किया था कि सिचुएशन सिर्फ निमित्त बनते हैं, और वो सिचुएशन जब सामने आ जाती है तो वहाँ पर जो रोल प्ले कर रही है आत्मा, उस आत्मा के साथ जो कार्मिक अकाउंट है, हमारा फोकस उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में होना चाहिए, ना कि बाहरी रूप से बातों में। क्योंकि बाहरी वाली चीज़ क्या है, वो हद है, और जो कार्मिक अकाउंट सेटल करने वाली बात है वो बेहद वाला बात है। और वहाँ सेटल करते समय अगर कोई आत्मा आपके साथ इंटरेक्शन के समय कोई एक संस्कार यूज़ कर रही है, मतलब वो आत्मा रावण के उस संस्कार में फंसी हुई है, वो बंधे हुए हैं, एंड
वो आत्मा समझ नहीं पा रही है कि मैं बंधी हुई हूँ। बंधन महसूस होता होगा बट लिबरेट हो नहीं पा रही है। तो आपको वो देखना है कि उस आत्मा को, जैसे अशांत हो रहे, कोई आत्मा अशांत हो रहे, गुस्सा कर रहे, तो वो अशांत है, आपको दिखाई दे रहा है वो अशांत है, तो इसका मतलब क्या है? उसको शांति चाहिए। तो उसको ताकत देना है। एक तो नॉन जजमेंटल होके, एक जजमेंटल ये है कि परख लेना। परखने के बाद, इसका पैटर्न को समझने के बाद डिटैच रूप में नॉन जजमेंटल होके उस आत्मा को समझना। क्योंकि जब समझते हैं तो फिर एक के साथ दूसरे का एक सहयोग हो जाता है, और ये सहयोगी 1 से 2 जब हो जाता है वो संगठन बन जाता है और उस आत्मा को ताकत मिल जाती है। और थोड़ा Okay. सा जब ताकत दे देते हो आप, तो फिर वो अपलिफ्ट हो जाती है। Yes. So if I can say in my situation, I'm with one soul in karmic account. So I shared my vulnerabilities with her, right? And I was also thinking that but she was looking so great, so good and powerful from the interaction outside. Okay, there must be vulnerabilities or some weak points. Yes. Because every soul has trauma. वो तो है ना, तभी ना वो एनर्जी ले रही है आपसे। हाँ, right. तो when I will set boundary tomorrow or when I will stand for myself, yes, definitely her vulnerabilities will वो फ्री हो जाएगी फिर, right? वो बाहर निकलेंगी ना। yes, पहले तो क्योंकि जब आप बहुत कंट्रोल में हो किसी के, आप वो कर रहे हो वो जो चाहता है, तो आपको उसका कोई वीकनेस नहीं दिखेगा उस टाइम। क्योंकि अभी मैं कमजोर हूँ, आई एम डूइंग व्हाटएवर शी इज टेलिंग मी। तो अभी वो भी अच्छी दिख रही है, मैं भी अच्छी दिख रही हूँ, देयर इज नथिंग, कुछ भी बुरा नहीं है या कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं है। वो दिख रहे हो बाहर से, हाँ, बाहर से, हाँ। लेकिन जब एक पर्सन अपने लिए खड़ा होने लगता है, तो दूसरे के अंदर भी वो जागृत होगा। यस, राइट। और वो बाहर सरफेस पे आएगा। करेक्ट। और फिर वो जब आ रहा है बाहर, तब मुझे समझना है कि इसका क्या पैटर्न है, और उस आत्मा को वहाँ पे परख करके खुद का प्रोटेक्शन करना, और उसको जज ना करके, जज नहीं कर रही हूँ वही देना होगा। यस, कैन यू से दैट? यस, डेफिनेटली। उसी के लिए ही हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज को बुद्धि में रखना है। उसी के लिए ही स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, ताकि हर एक सोल को हम समझ पाए कि होगा, रावण के संस्कार होंगे, एक्सेप्टेंस आएगा अंदर में। इंस्टेड कि हम अपने इमोशंस में फंस जाए कि ये कैसे मेरे साथ ऐसे बात कर रही है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये सारे बातें नहीं आए, जजमेंटल ना हो जाए। और ये कार्मिक अकाउंट सेटल भी होगा ना, जब मैं उसको डेफिनेटली, जब उसका नेगेटिविटी बाहर आएगा, और मैं शांत रहूंगी, तो ये सेटल हो गया। इसको लिबरेट कर दिया ना आपने, तो लिबरेट कर दिया मतलब आपने सेटल कर दिया, तो मैं भी फ्री हो गई। आप भी फ्री हो गए, उस आत्मा को भी फ्री कर दोगे आप भी फ्री हो जाओगे। ओके, थैंक यू। तो तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाए कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते। ये है मुख्य बात, सिर्फ हमें पता है। ये सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ
कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। जब भक्ति का भी पंप बाबा बता रहे हैं, इसका मतलब हर कोई किसी का सुनकर भक्त बन जाते हैं, अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, पत्थर बुद्धि बनकर बैठ जाते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं। मनुष्य की तो भिन्न भिन्न मतें, अनेक मतें हो जाते हैं। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके, सब हद के उसमें जाते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। ज्ञान क्या है? वो सटल सेंस है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। बाकी सब अज्ञान है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेज फादर, नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तो आत्मा का नॉलेज, और आत्मा का नॉलेज जो है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो सटल ही होता है, वो बेहद का ही होता है, वो इसमें लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को जब जीवन में लाते हैं तब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है, कर्मेंद्रिय में फंस जाते हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जितना जितना देही अभिमानी बनने के प्रैक्टिस दो होता है। एक तो बैठ के परम धाम में जाके बाबा के आगे बैठना, तो उस समय देह याद नहीं रहता है, तो देही अभिमानी बन जाते हैं। वो बीज रूप स्थिति, जितना बीज रूप स्थिति में रहेंगे उतना मैं आत्मा हूँ वो पक्का होते जाएगा। दूसरा, वो सटल सेंस को परख कर उसी के हिसाब से चलना है। जब कर्म करते समय सिचुएशन आता है या किसी आत्मा को देखते, वो ऑब्जर्व करना है, खुद को भी ऑब्जर्व करना है, दूसरों को भी ऑब्जर्व करना है। तब वो एक प्रैक्टिस हो जाएगा सटल बातों को समझने का, वो भी देही अभिमानी स्थिति। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे
हम आत्मा है, ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, तो राखी बंधन, राखी भी एक बंधन है, पर वो बंधन है पवित्रता के साथ बंधन। ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। बाप से विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुम क्षीर सागर में ले चलते हो है। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है, तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी है अंतिम जन्म है, अभी ये अंतिम जन्म है। हे आत्माएं, पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ताकत मिलेगा, उतना स्वयं को बचा के एक एक जो विकार है, विक्रम है, वो भस्म करते जाएंगे, माना डीएक्टिवेट कर देंगे, जैसे बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है। वे तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं वे शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं। आते फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वे निर्वाण गया। तो ये एक कंडीशनिंग हो रखा है। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। झार वृद्धि को जरूर पाना है, आना यही है। शरीर छोड़ के ले जाने वाला एक बाप है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सीजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? जरूर वे अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। दीदी, हाँ, ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया था। कौन सा? मुसलमानों वाला पार्ट जो बोला ना यहाँ पे बाबा ने। हाँ, ये यहाँ पर मतलब इस दुनिया की बात बाबा समझा रहे हैं कि आते रहेंगे, आके चेक करेंगे कि हमारे इस संस्था में दूसरे धर्म वाला कैसे आते हैं, तो वहाँ पर हमें सावधान भी रहना है।
है ना। ओके। तो जो कल पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। पुरुषोत्तम युग है ना, तो उत्तम पुरुष बनते हैं। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। तो गरीब को धनवान बनाना माना क्या है? जिसके पास धन ज्ञान धन नहीं है उनको धनवान बना देना, समझ दे देना, एक्शन द्वारा शक्ति दे के उनको समझ दे देना, पावर दे के समझ दे देना। ऐसे नहीं है कि कोई अपना संस्कार को यूज कर रहे, अपना पैटर्न को, पुराना पैटर्न को यूज कर रहे तो उसको जज करके छोड़ देना, उसको ब्लेम कर देना। नहीं, उसका सहयोग देना, क्योंकि वो ब्राह्मण बच्चे हैं और एक ब्राह्मण बच्चे को एक संस्कार से जब छुड़ाते हैं, उसको जब ताकत दे देते हैं, उसको अपलिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन को बदलने में सहयोग मिल जाता है और नई दुनिया लाने में एक स्टेप आगे कर देते हैं। तो जो कमजोर है उसको ताकत दे देना और उसके लिए खुद को सेफ रखना पड़ेगा। खुद ही अगर दासी बन जाएंगे तो फिर दूसरे को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। बाबा को मदद चाहिए हम बच्चों का। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वे बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा के श्रीमत अनुसार चलते जाओ, बाकी चिंता नहीं करना है। बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, ये मंत्र याद रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। जो हद वाली बात है उसके बारे में चिंतन नहीं करना है कि मेरा ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। नहीं, वो बाबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के श्रीमत पर चलकर हर एक आत्मा को मदद देना, हर एक आत्मा को अपलिफ्ट कर देना। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो। और क्या बोलेंगे बाबा? सेवा में मेहनत करो। और सेवा में मेहनत करो माना बाबा स्थूल सेवा के लिए नहीं कह रहे, हर सेवा के लिए, और स्पेशली मनसा सेवा। मन को स्टेबल रखने का मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तो इस दुनिया का दुख देख के घबराना नहीं है, इसके पीछे एक कल्याण है। जब दुख में फंसेंगे तब जाके आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। ऐसे नहीं है कि किसी को प्लीज करने के लिए रॉन्ग को ही राइट कह देना। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। तो विक्रम विनाश होना माना ओल्ड पैटर्न को खत्म करना। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके। श्री कृष्ण
उसी फीचर्स से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे। विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। गोला का चित्र बता रहे बाबा। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है। याद, योग नहीं। योग नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है। सिंपल याद। बाबा के साथ संबंध, वो है याद। संबंध होगा तभी याद आएगा। याद अक्षर बहुत सहज है और संबंध तभी जुड़ेगा जब एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, खुशी मिलेगा। बाबा अक्षर बहुत लवली है और खुशी मिलने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, हिम्मत का कदम रखना पड़ेगा। तो बाबा अक्षर बहुत लवली है और वो लवली, बाबा अक्षर लवली तभी महसूस होगा। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आपे ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे? विक्रम विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। ऐसे नहीं है कि कभी पिता है कभी पिता नहीं है, या कभी कुछ और बन जाते हैं। नहीं, आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, पूरा साइकिल में, भले हम भूल जाए। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाए तो श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो बस। चाहे दुनिया को कैसे भी दिख रहा हो, मुझे जस्टिफाई नहीं करना है मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ, या उनको वो अच्छा ही नहीं दिख रहा है, भले ना दिखे। वो डिफेम कर रहे हैं, भले करे, पर मुझे श्रीमत पर चलना है। मुझे सिर्फ बाबा का प्यार चाहिए। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए अपने को दूसरे के आगे नीचा नहीं कर लेना है। हम भगवान के बच्चे हैं, ऑर्फन नहीं है। जो बाबा को नहीं जानते हैं वो उनको बाबा ऑर्फन कहते हैं। तो हमारे अंदर बहुत बड़ा कैपेसिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। खुद को स्टेबल रख के दूसरों में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, शक्ति भर सकते हैं। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, वो रियल स्टेट में टिकना है, अनेकों का कल्याण करना है। जब वो स्वीट बन के टिकेंगे और वो आत्माएं आपके वो ऑरा में आएंगे, तब वो तैयार होंगे आपसे वो मैसेज लेने के लिए, तब जाके कल्याण होगा।
इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। अंदर अंदर क्या चाहते हैं वो उसके बेसिस पे बाहर करना है। अंदर मेरा स्थिति कैसे स्टेबल रहे उसमें प्रायोरिटी देना है। वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। उस सटल बात में बिजी रहो, हर बात का सटल सेंस निकालना। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए, और जब आप उस नॉलेज में टिक जाएंगे, उस नॉलेज को समझेंगे, तो वहां शरीर का भान नहीं रहेगा। लाइट स्टेट, ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि आप वो हल्के रहते हो तो वो फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, क्योंकि ऊंचा ऊंचा रहने का अभ्यास हो जाएगा तो नीचे आएंगे ही नहीं। हर बात का ऊंचा वाला परसेप्शन समझ में आएगा, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, बार बार ट्रॉमा लेके हील करने की जरूरत नहीं होगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो, जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। और वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, वो महसूस करने वाली बात है, एक संबंध जुड़ने वाली बात है। और संबंध जुड़ने के लिए बाबा को अपने लाइफ में एंट्री देना होगा ताकि अनुभव हो, और उसके लिए एकांत चाहिए, क्योंकि अकेले जब होते हैं तभी बाबा आ सकते हैं। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, दासी नहीं बन जाओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करके। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। अपने को बैलेंस रखना है, फ्री रखना है और चलते जाना है, भाग्य बनते जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सोनी बहन, आपका कोई क्या क्वेश्चन था पूछ सकते हैं, या और कोई प्रश्न कुछ है? दीदी आज मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे बाबा कहते हैं कि फतेह के साथ हिसाब किताब नहीं पढ़ाना है, पैसे की लेन देन नहीं करनी है, तो ये हमने डिस्कस भी किया है। तो बाबा ने काफी क्लियर भी बताया इस बारे में। पर दीदी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मेरी किसी से बात हुई और मेरे संकल्प चल रहे हैं उसके प्रति, मैं लो फील कर रही हूँ, मतलब मैं एंटेंगल भी हुई, मैं एक्सचेंज भी कर रही हूँ एनर्जी को, तो क्या वो लेन देन भी उतनी ही कर्म का कौन बना रही है मेरा? हाँ, डेफिनेटली। कभी अगर आप किसी के एनर्जी से एंटेंगल होके आप अपना एनर्जी को लो कर रहे हो
और एनर्जी लो करके इमोशंस में फंस रहे हो, तो आपसे भी वो नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच रही है, राइट? तो फिर ये कार्मिक अकाउंट बन सकता है। पर तो अगर आप वहां पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, ओके इमोशंस के कंट्रोल में आए, आप देख पा रहे हो और आप उसको हैंडल करते जा रहे हो, तो फिर नहीं जाएगा। ओके ओके, यही था मेरे को, मेरा एक्चुअली कि भाई अगर मैं ऐसे फ्लो में चली जाती हूँ, ये सब बातें तो आएंगे, कभी फ्लो में जाएंगे, कभी एक बात में ही पकड़ लेंगे, पर जैसे ही पता चलता है कि मैं वो फ्लो में गई, तो अपने उन इमोशंस को हैंडल कर लेना है ना, फंस नहीं जाना है उसमें। क्योंकि जब फंसते हैं तो हमारा स्थिति भी खराब होता है, हमारे अंदर भी वो भारीपन आ जाता है, और जब भारीपन आता है तो फिर हमारे जो आसपास के आत्माओं को नेगेटिव एनर्जी देने का निमित्त बनते हैं। एक दूसरा, किसी के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो फिर हम भी इमोशंस के कंट्रोल में आके बाहर एक्ट में आ जाते हैं, राइट? तो जब एक्ट में आ जाते हैं तो विक्रम कर बैठते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में आके। विक्रम भी होता है। हाँ। ओके तो इसीलिए अवेयरनेस रखना है कि थोड़ा सा आते ही उसको हैंडल कर लूं। और ज्यादातर होता है तब जब हम एजम्पशन में फंसते हैं। बिल्कुल दीदी। तो जहां पर एजम्पशन आ जाता है उसको तुरंत हैंडल कर लेना है, दिस इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी। ठीक है। दीदी, ये जो आप अभी बोला ना सोनी बहन ने, उसी के रिलेटेड, जब हमारा एनर्जी डाउन होता है, मतलब हमारी लाइफ में, जैसे कि मेरा जो सिचुएशन था कि मेरा काम में भी फोकस था। इनिशियली क्या था कि मैं सिर्फ पुरुषार्थ कर रही थी, my whole day, my whole time to Baba Murli, my routine work. All the things were in my control. मतलब कहीं से कुछ आ रहा था, मैं अपने आप को स्टेबलाइज करती जा रही थी, and I was sweet. करेक्ट। So I was sweet, right? According to today's Murli. तो पेपर आ ही नहीं रहा था, मतलब वो जो मम्मी है, मम्मी का एनर्जी बिल्कुल सही था, and कोई पेपर वहां से नहीं आ रहा। और जैसे मेरा डाउन हुआ, मतलब कहीं और से मेरा पेपर आने लगा, I saw she also started getting paper from outside, मतलब मेरे relatives. और वो हलचल में आ गई, और उसके वजह से मेरा और मम्मी का आर्गुमेंट हो गया। तो इज इट रिलेशन की व्हेन आई एम लूजिंग माय पावर, आई एम अट्रैक्टिंग द एनर्जीज आल्सो? सी क्या हुआ, आप जब हाई एनर्जी में थे तो आपका ऑरा था, राइट? यस। पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा में आपकी मम्मी थी। अच्छा। इसलिए उनको भी वो पेपर नहीं मिल रहा था। पर जैसे आप लो गए, उनके लिए भी पेपर आए, क्योंकि वो ऑरा से निकल गई, और वो ऑरा से निकलने के कारण उनको जब पेपर आया, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ा, और आप ऑलरेडी नीचे लेवल पे थे, I was not able to even talk to her वल्नरेबल because थे, saving है ना? my energy for myself. हाँ, तो वल्नरेबल थे। तो जब भी किसी को जरूरत होता है एनर्जी की, वो वल्नरेबल सोल से ही लेने की कोशिश करती है। ओके 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 ओके। यहाँ पे जैसे मैं वल्नरेबल हो गई, तो ओपन हो गई, अब कोई करके मुझे हिट करेगा, आप इजीली दे दोगे। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी। अब बाबा की पावर तो है नहीं, तो अभी वो प्रोटेक्ट करना ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप खुद ही लो फील कर रहे हो। और दूसरा मैंने क्या देखा कि जब मैं लो गई, तो पहले क्या था कि मैं इजीली उस आत्मा को समझ जाती थी, मतलब विद इन सेकेंड्स, कि हाँ, दिस इज व्हाट इट्स हैपनिंग विद हर, सो लेट मी प्रोटेक्ट माय सेल्फ। आई विल नॉट कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सहन कर लिया, कुछ मेहनत नहीं किया। और यहाँ पे वो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद हर। करेक्ट। आई वाज ट्राइंग टू सी कि लेट मी सी वो ऐसे क्यों रिएक्ट, बट आई वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। करेक्ट। बुद्धि पत्थर हो जाती है ना।
तो this is how it happens ना कि when you बोलो, this is also how we give energy to the world. Correct. With my aura, I'm protecting the world. Yes. क्योंकि आपके ऑरा में जो भी सोल्स आते हैं ना, वो भी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और फिर वो एडिशन बन जाता है उस मतलब एक आत्मा को भी आप बचा लेते हो नेगेटिव एनर्जी से, तो वो पूरा विश्व के लिए पॉजिटिव एनर्जी का एक एडिशन हो जाता है। इसी तरह से हम जो एंड में इतनी सारी आत्माएं एकदम खाली होंगी, उनको जो ब्राह्मण आत्माएं, पावरफुल आत्माएं जो पावरफुल स्टेट में रहेंगी, वो इसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? यस लिबरेट करेंगे। ये अल्टीमेटली लिबरेशन ही है, बंधनों से, इस वर्ल्डली दुनिया के बंधनों से छूटना, जीवन मुक्त अवस्था यहीं पर अनुभव करना है, जीवन मुक्त अवस्था। और वो हम ब्राह्मण आत्माएं ही अनुभव करेंगे और वो संस्कार ले जाएंगे सतयुग में। इसलिए मुक्त हो जाओ, कोई भी बंधन में नहीं फंसना है। कोई भी बंधन सामने आया, लगे कि इसमें मैं बंध रही हूँ, अपने को डिटैच करके बोल दो अपने आप को कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, कुछ ना कुछ और बात निकल जाएगा, बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। मेरे लिए तो ये सेंटेंस बहुत हीलिंग है। जहाँ पर भी ऐसे लगता है कि मुझे ये यहाँ पर मैं बंध रही हूँ, मैं अपने को हटा लेती हूँ, फ्री कर लेती हूँ और मैं बोलती हूँ बाबा विल टेक केयर मी, एंड ही टेक्स केयर। बाबा उस समय ओबीडियंट सर्वेंट बन जाते हैं। अनुभव करके देखना, दिखेगा कि इसके बगैर कैसे होगा, मैं ऐसे करूँगी तो वो ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बहुत बातें आएंगे। नहीं, सोचने दो, कोई कुछ भी अकेले कर लो, आप सारे बातों से अकेले कर लो अपने आप को। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, सिर्फ बाबा, एक बल, एक भरोसा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है वो। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? I have a question from today's movie. हाँ बोलिए। बाबा ने बोला कि धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो धंधा आदि करते अभ्यास कैसे हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ? बिकॉज हमारी बुद्धि कहीं और जगह पे भी है, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग। पर आप स्टेबल रह सकते हैं ना। हाँ। जब आप स्टेबल रहते हैं तब आप रियल स्टेट में रहते हैं, और वही मैं आत्मा हूँ। मैं कोई बॉन्डेज में नहीं हूँ, तब मैं स्टेबल स्टेट में। हाँ, अवेयरनेस के साथ हर कार्य कर रहे हो आप। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, एक लास्ट ईयर कुछ इस टाइम पे कुछ एक सीन हुआ था, थोड़ा सा बड़ा पेपर था। इट वाज रिलेटेड टू, मतलब वो हॉस्पिटल एंड ऑल दैट बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगा कि मैंने वो काफी अच्छे तरीके से क्रॉस कर लिया था। भी इस बार डेट में ऐसा हो रहा है, जब मैं देख रही हूँ मेरे को अंदर से जैसे रात में नींद खुल जा रहा है, या मुझे बीच बीच में याद आ रहा है अगर वो फिर से रिपीट हुआ, अरे ऐसा हो गया तो। अच्छा, वो फियर आ रहा है, वो फियर आ रहा है। तो मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था, जब फियर आना चालू हुआ मैंने चेक करना चालू किया, तब पता चला कि टाइमिंग इज सेम। बट आई फेल्ट एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम वो मैंने काफी अच्छी तरीके से वो सीन हैंडल किया था। बट अभी जाके समझ में आ रहा है कि ट्रॉमा लिया था, है ना? तो कौन से कैसे चेकिंग करूँ कि पता चले कि, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि जितना भी अभी हम डेप्थ पे जाते जा रहे हैं कि ट्रॉमा किसी भी हालत में उस जगह पे कोई भी सीन में ट्रॉमा नहीं लेना, मतलब जितना नहीं लोगे उतना दिमाग पत्थर बुद्धि, मतलब यू विल अंडरस्टैंड ज्ञान बेटर, एवरीथिंग विल बी मतलब प्रोग्रेसिव। बट ये डे इन डे आउट में क्या चेकिंग करूँ कि मुझे समझ में आए कि ये वो 1 साल पहले वाला जो ट्रॉमा अभी ऐसा हो रहा है, मुझे शेयर घुस गया अंदर ऐसे, कौन सी चेकिंग से पता चलेगा ये? एक तो क्या है, आपको
ये जो आज समझ में आ रहा है कि 1 साल पहले वाला ट्रॉमा, वो इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप एकांत का प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर एकांत का प्रैक्टिस नहीं करते तो ये कैच ही नहीं कर पाते, दर्द में रहते अंदर, पर समझ में नहीं आता क्यों मेरा दर्द है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने कैच कर पाया। और जब भी ट्रॉमा, अंदर से ट्रॉमा का वो इफ़ेक्ट होता है तो भारीपन ज़रूर आएगा। वो हल्का स्टेट नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगा। तो ये एक सिम्टम है ट्रॉमा लेने का। तो आपको वो ट्रॉमा को लेकर बैठना है। अमृत वेला भी बैठ सकते हो, है ना? बैठ के उसको हील करना है। आपको फियर ये है, क्योंकि ये फियर है कि दोबारा ना हो जाए, क्योंकि आप बंधे हुए हो उस आत्मा के साथ, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। तो मैं आपको अच्छे बताऊं? से, हाँ, एक तो सही बात है ये आप बोल रहे हो। मुझे ये दिखा कहीं ना कहीं, इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे वो उस टाइम पे मेरा खुद का बड़ा हैसल गया। मतलब दिन भर, ऑलमोस्ट अ मंथ, मैंने बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस वाला सीन गया। तो कहीं ना तो मुझे कहीं वो आप stress नहीं मन के जाना। अगेंस्ट में गए थे, आपके कॉन्शियंस के अगेंस्ट में गए थे, इसीलिए अभी फियर आ रहा है कि दोबारा ना हो जाए। अंदर आप नहीं चाह रहे थे वो हैसल में रहना, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस होने के कारण आप बाहर से करते जा रहे थे, अपने को एक्सर्शन दिया आपने। चेक करके देखना, तभी वो फियर आ रहे। Okay. आत्मा जब एक बार बंधन में फंसती है ना, तो वो बंधन से जो ट्रॉमा मिलता है, उस बंधन का फियर दोबारा आता है। तो उस बंधन से छुड़ाना कि ये एक सोल है, इसका जब पार्ट पूरा होगा, ड्रामा प्ले में पार्ट पूरा होगा, वो नेक्स्ट सीन में जाएगी। मैं पकड़ के अगर इसी सीन में एक्ट कराते रहूं तो काम थोड़ी चलेगा, वो तो जाएगी। वो आत्मा तो अविनाशी है, उस चाहे मेरे साथ रहे नहीं रहे, उसको भी कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा कहीं और जाके। क्या मैं उसको जाने नहीं दूंगी कहीं और जाके कार्मिक अकाउंट सेटल करे? मैं पकड़ के रख सकती हूँ? नहीं रख सकते हो ना। तो उसको फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाओ, है ना। जितना ये सब बंधन में बनते रहोगे उतना बाबा नहीं मिलेगा, बाबा के लिए स्पेस ही नहीं है। तो बाबा के स्पेस देने के लिए ये सारे बंधनों से छूटो और फ्री सोल बन के रहो, बिंदास होकर जियो। उसमें एक चीज होता है, पता है, उसमें मेरा, जैसे आप मुझे समझ में आ रहा है, उसमें मुझे ये गिल्ट होता है कि मैंने पूरी तरीके से सर्व नहीं किया। मतलब मैंने इस खेल में बहुत गलती करी। अभी मुझे जब समझ में आ रहा है, मेरे को आई शुड गेट टाइम टू करेक्ट माई, ऐसा मेरा सोच है। मैं आपको ही बता रही हूँ कि ऐसा मुझे आई शुड गेट टाइम टू करेक्ट whatever wrong I did. See, if their soul body leaves the soul, then I will not get that time. इसमें आपका समझ क्या है पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाना माना, एक्चुअल मीनिंग ये है, आप अंदर जो चाहते हो वो बाहर करना। अगर आप अंदर कोई कार्य करना नहीं चाह रहे थे और बाहर से करके दिखाया, वहां पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, वहां पर आपने प्रूव करने की कोशिश किया मैं अच्छी हूं। इसी वजह से वो ट्रॉमा है। राइट। तो उसको आप अभी नहीं कर सकते हो ठीक, जो हो गया, पर अभी ये समझ लेना है, जो मैं चाहूंगी अंदर से चाहूंगी, ये प्रायोरिटी देना है, ताकि जो सर्विस आप करते हो वो सर्विस पूरी तरह सर्विस हो, सफल हो। आप टाइम भी लगा रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर आप अंदर से नहीं चाह रहे हो, अंदर ट्रॉमा ले रहे हो, तो वो सर्विस नहीं है।
डिससर्विस है वो। सर्विस है। और फिर आपको फील होगा, गिल्ट होगा कि मैंने ठीक से देखभाल नहीं किया। तो ये समझ को चेंज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माना क्या है? माना क्या है? ये नहीं है कि अंदर नहीं चाहते हो और बाहर से कर रहे हो। दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही करो आप, अपने को थका के नहीं करो। इसीलिए पहले अपना कैपेसिटी भी जानना जरूरी है। यस, है ना? उसमें भी अपने आप को पेशेंट करना पड़ेगा कि वो, जैसे मैंने अपना पैटर्न देखा, रेडी होने से पहले ही दौड़ गया, मतलब पता ही नहीं कैसे खेलना है, उससे पहले दौड़ गया। तो खुद को तैयार करो पहले, और उसके लिए कोकून वाला बाउंड्री बनाओ, घर बनाओ अपना छोटा सा, सेफ रहने के लिए। ग्रो करो अंदर, समझो, पावर्स इकट्ठा करो, देन ब्रेक द कोकून एंड कम आउट, और फिर सेवा में निकलो। दादी लोग किया है ना 14 साल तपस्या। हमें रोज कोकून में बैठना है और बाहर भी जाना है, दोनों ही करना पड़ेगा हमें, पर बाउंड्री सेट करके रहना पड़ेगा। राइट? एक और चीज डिस्कस करना था, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। करना है? ओके, हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। सो एक सीन था आज कहीं पे, तो उसमें मेरे को क्या भूल गई सीन पूरा। एक्चुअली उस सीन में मेरे को लगा कि मैंने सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो कुछ एक काम था कि किसी ने बोला था कि वो करना है, एंड आई वाज आफ्टर दैट कॉन्शियसनेस कि वो मुझे खत्म ही करना है। ठीक है? तो मैंने उनके सामने मैं खड़ी हुई, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला आपने ये इस टाइम पे जो मीटिंग रखा था आप दिखाओगे जो आप कर रहे हो? मैंने बोला नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा पीछे कर दूंगी, बट मैं आपको वो आज बता दूंगी जैसे आपने बोला था। तो पहले तो मैं उस काम के पीछे भाग रही थी। दूसरा मैंने मैंने बोला नहीं, समर आई सेइंग कि नहीं मैं वो खत्म कर दूंगी काम, राइट? आज करूंगी। तो मुझे while I was doing this act I felt very naive, मतलब exactly I think I'm not able to articulate। मैं बीच में सब क्वेश्चन कर रहे थे तब मैं आर्टिकुलेट कर मतलब सोच पाई थी। बेसिकली मुझे बहुत ना ऐसा लगा कि शैलो, मतलब how do I explain it to you? You were trying to prove yourself। हो सकता है उस कार्य द्वारा, उस जॉब द्वारा आप प्रूव कर पा रहे थे अपने आप को, क्योंकि आप हद में थे। किसी ने कुछ करने बोला और आपने किया, वो हद में थे, आप सटल स्टेट में नहीं गए। किसी ने आपको कुछ करने बोला, हाँ मैं कर दूंगी करके, कर दूंगी बोलने के लिए बहुत ऊंचा स्टेट चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई फील, हम कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगी। एक मार्जिन रखना है अपने लिए, ताकि आप अपने को भी प्रायोरिटी देने का मौका मिले। जैसे कि बीच में जाके आपको और मन नहीं कर रहा है वो काम को करने के लिए, तब आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं करो, अपने को बलि चढ़ा के उस कार्य को नहीं करो, क्योंकि मैंने जबान दिया है कि हाँ मैं कर दूंगी। दीदी मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम अभी याद आया, ठीक है? सॉरी, दिस इज ट्रू। उसमें तो इम्प्योरिटीज था। दूसरा एक था ना, जब उन्होंने मुझे बोला कि अरे 2:30 बजे का कॉल है, अभी आप करोगे? तो मैंने उनको ना ऐसा बोला कि देयर इज वन थ्योरी कॉल्ड एक्स थ्योरी, व्हिच मींस दैट just before the deadline you do something like that, there is a theory like that, ठीक है? तो फिर मैंने उनको बोलने के बाद ना, फिर मुझे ना, क्योंकि ये जो भाई जो भी थे ये IIT पास आउट थे, ठीक है? और मेरे अंदर मेरा बोलने लगा, तू इनके सामने क्या थ्योरी बोल रही है? तुझे नहीं लगता इनको सब कुछ पता है ऑलरेडी? सेल्फ क्रिटिसिज्म में इन्फीरियर समझ लिया। इसीलिए मैंने ये मुझे गिल्ट होने लगा कि मैं कौन महान आत्मा हूँ कि इनके सामने ये सब बोल रही हूँ, इनको तो सब पता है। एंड आई वेंट इनटू सेल्फ क्रिटिसिज्म डीप। इसीलिए मैंने ये वो वाला पॉइंट बताया कि हम भगवान के बच्चे हैं, ये याद रखना हमेशा।
और जो भगवान को नहीं जानते हैं बाबा उनको ऑर्फन कहते हैं। तब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाओगे, खुद को इन्फीरियर नहीं समझोगे, क्योंकि जहां पर आप अपने आप को इन्फीरियर समझ लिया वहां डिपेंडेंसी आ जाएगा, वहां आप स्लेव बन जाओगे। अच्छा, वो जो बोलेंगे वो कर लो। हाँ, कंट्रोल में आ जाओगे फट से। उनको पता है मेरे से ज्यादा, मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ, आपने अलाउ कर दिया ना, करो मुझे अच्छा, कंट्रोल, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, जब Right? ऐसा थॉट आया, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा थॉट आएगा, ठीक है। अब ये थॉट आ गया, अभी मुझे इमीडिएटली उस थॉट से अपने आप को लिबरेट करना है। Then you are saying that sit with yourself for some time separately, right? हाँ, पूछो अपने आप से, पूछो मैं कौन हूँ, मुझे बाबा ने चुना है, मैं भगवान के बच्चे हूँ। चलो हो सकता है उनको ज्यादा मेरे से पता है, बट मुझे तो बेहद का नॉलेज है ना, उनको तो उस नॉलेज का थोड़ा सा भी पता नहीं है, वो तो बाबा को भी नहीं जानते हैं, तो ऊंचा कौन। मैं तो उस आत्मा को पावर दे सकती हूँ, उस आत्मा को गुण दे सकती हूँ, उस आत्मा को खुशी दे सकती हूँ, शांति दे सकती हूँ। ऊंचा कौन। मैं भगवान का मददगार बच्चा हूँ, ऊंचा कौन। इस स्वमान याद दिलाना अपने आप को, सेल्फ ऑनर, सेल्फ रेस्पेक्ट, लर्न टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। रेस्पेक्ट किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ही है। दुनिया मुझे रेस्पेक्ट करे फिर मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा, नो। मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। है ना, तभी आप निकल पाओगे। तो दीदी ये जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, जैसे रोहन ने बोला, आई थिंक आई एम आल्सो गोइंग थ्रू द सेम पेपर। तो जिस आत्मा को ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे ये एक कलयुग की बिलीफ सिस्टम या बोलो एक बिहेवियर पैटर्न है कि हम अपने आप को इन्फीरियर कर लेते हैं। हाँ, ये कंडीशनिंग है ना एक, क्योंकि वहां संबंध जुड़ जाता है, एक सुपीरियर इन्फीरियर, टीचर स्टूडेंट, ज्यादा जानने वाला कम जानने वाला। इसीलिए तो हमें बाबा ने बेहद का नॉलेज दिया है। वो सटल बात को समझ लेना कि खेल क्या चल रहा है, हम दोनों के बीच कोई कार्मिक अकाउंट है, वो सेटल करना है, उस पर फोकस करना है बस, ना कि बाहरी रूप से। ये तो जैसे आपने किसी को देखा, नॉलेज ज्यादा है, समझा, वो आपने कर्मेंद्रिय द्वारा देखा, राइट। तो सेंस परसेप्शन में फंस गए। तो डिटैच करो वहां से, डिटैच करके बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाओ। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। तो ये जो दैट विल डू, जो तो इसका मतलब मेरे को अगर कुछ बोलना है तो मैं बोलूं, जैसे आई हैव theory point that I wanted to say, I will say. Yes. If I want to say. वो जानता है तो जानने दो, इसमें क्या है। उनको पता नहीं था वो वाला थ्योरी, बट एनीवे भले तो, पता भी चल रहे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है। मेरा बोलना है, मैंने बोला बस। ओके ओके, उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ये मुझे ऑफन होता है, कहीं पे मैंने कुछ बोला तो मुझे फिर लगता है कि तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, ये बहुत लोग बहुत जानते हैं, या तुम मुंह मत खोलो अभी। जानने से भी क्या है, जानने से क्या हो जाएगा, ये भी पूछना ना आगे। क्या सोचेंगे, क्या ये वो सोचने से क्या होगा। मैं जो हूँ वो तो हूँ, उनकी सोचने के हिसाब से थोड़ी ना हूँ।
तो अपना ना एक बाउंड्री बना लेते हैं कि इतना इनके सामने इतना ही एक्ट कर पाएंगे, तो इसका मतलब उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑरा हमसे पावरफुल है। यस, और मेरा ऑरा उनसे पावरफुल बनने के लिए मुझे ओके अपलिफ्ट करके रखना पड़ेगा, बियॉन्ड सेंसेस देखना पड़ेगा। कोई भी आत्मा आपके सामने जब आती है, सोचना है कि कैसे मैं उस आत्मा को कुछ देकर भेजूं। क्या देकर भेजेंगे? बाहर से सामान नहीं, अंदर से ताकत। पहले तो परखना है वो उस आत्मा को क्या प्यास है और उसके हिसाब से देना, यही एम रखना है बस। बाहरी रूप से वो कर्म में नहीं आना, वो कर्म अपने आप होगा, देखना। वो स्पिरिचुअल नॉलेज को यूज करना जो बाबा हमें दे रहे हैं। वो सोल मेरे सामने क्यों आया? क्योंकि जैसे मानसी बहन की स्थिति बहुत अच्छा था, तब वो सिचुएशन आया कि किसी ने मेंटरशिप का वो रखा है। क्योंकि आपका स्थिति उस समय अच्छा था, इसीलिए वो सोल आपके सामने आया ताकि आपसे वो सस्टेनेंस मिले। पर अगर आप वल्नरेबल बन जाते हो तो फिर वो सस्टेन करेगा आपके ऊपर। तो ये ध्यान रखना, सस्टेनेंस देना है, ना कि हमसे एनर्जी लेके छीन के वो सस्टेन करे। ओके I want to say something. जब मैं मधुबन में थी तो मैंने अपना माइंडसेट ये बनाया था जब मैं एज सेवाधारी थी कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माय बॉडी रेडी एंड बाबा विल डू द सेम, एंड इट हैपेंड। एंड यहाँ पे भी जब मैं काम करने बैठी उस आत्मा के साथ, तो मैंने बाबा को बोला कि आई एम जस्ट मेकिंग माई सेल्फ, माई बॉडी एंड माई माइंड रेडी, you do the seva. But he didn't do. But because of my own impurities, I realized, I was thinking why he's not coming here, because this is not his task, or is this seva or not? He was there, but you didn't feel him. क्योंकि आपका स्टेट वो नहीं था कि बाबा से कनेक्ट होकर करो आप। हाँ, तो क्योंकि मैं वहाँ पे जो मेरा माइंडसेट था वो ऐसा था कि I'm also getting something from that soul. So वो mindset नहीं था कि मैं सिर्फ सेवा के लिए ही हूँ. I'm here to give that soul what I have, and I have much more valuable than what she has. Even though seems like कि वो बहुत valuable है अभी इस दुनिया में, उसके पास पोजीशन है, पावर है, नॉलेज है जो इस दुनिया में बहुत काम की है, बट मेरे पास उससे भी ज्यादा valuable चीज है. I need to have that consciousness, right? When I'm dealing with something so big. वो दिखना चाहिए, वो दिखता नहीं है, वो स्थूल आँख से नहीं दिखता है बोलकर वी फॉरगेट। तो वो सटल चीज को देखना शुरू करना है और यूज करना है उसके हिसाब से। और आज बाबा ने जो अव्यक्त सारे में ये बोला ना कि आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो, और कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। तो आप तभी बोल पाएंगे ना कि बाबा आप जो हो, आप सब कुछ आप ही हो, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा होगा। माइंड अगर भटकते रहेगा तो फिर कैसे वो महसूस होगा? जो निश्चय होना चाहिए वो ब्रेक हो गया है, तभी हम असत्य के राज्य के प्रभाव में। तब वो थ्योरेटिकल लगेगा। वो जैसे वो कहानी सुना ना कि अली बाबा 40 चोर, जब वो मंत्र भूल गया, छिचिमफाक बोलना था और वो नहीं बोल के जब कुछ और मंत्र बोलने लग गया, भूल गया तो काम नहीं कर रहा था, तो वैसा हो जाता है, दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर कितना भी ट्राई कर लो। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर रखें। ओम शांति। ओम शांति।